इतनी अच्छी अगवानी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु निर्यापक द्रोण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु ऋषिराज। सनातन रूप से प्रभावमान दिगंबर जैन धर्म एक ऐसी श्रवण संस्कृति का कीर्तिमान स्थापित करता आया है और श्रवण संस्कृति लोगों के लिए मात्र संस्कृति ही नहीं है, मात्र जीवन का उद्धार ही नहीं करता। श्रवण संस्कृति मात्र व्यक्ति को श्रमण ही नहीं बनाती, बल्कि इस संस्कृति को जो धारण करने वाला है, ऐसे श्रवण का कोई दर्शन भी कर लेता है तो वो भी श्रवणता के संस्कार को प्राप्त हो जाता है। श्रवण बनना और श्रवण की भक्ति करना, श्रवण को देखना और श्रवण बनना, दोनों में कारण कार्य की विवक्षा है। जो आज श्रवण बना है उसकी भक्ति जिसने की है वह नियम से भविष्य का श्रवण उसी समय घोषित हो जाए। श्रवण जो बने हैं उनका दर्शन मात्र किया है तो भविष्य का वह श्रवण घोषित हो जाता है। संसार में एक ही श्रवण संस्कृति का साधु है जो जगत के लिए मंगल रूप होता है, सगुण रूप होता है। स्वयं का कल्याणकारी होना अलग चीज है और कल्याण करने वाला जीव यदि जगत के लिए भी वह मंगलकारी हो जाता है तो वह संस्कृति अपने आप में पूरे कण-कण की संस्कृति हो जाती है। आज इंदौर नगर को हमने सुना था कि इंदौर कहीं है, सुना था कि इंदौर में जैन समाज भी रहती है, सुनी थी। आज देख लिया सही में जैन समाज रहती है। कल शाम को अशोक जी दोषी बैठे थे, बोले मनार अभी तो इंदौर बाहर से देखा है, कल अंदर का इंदौर देखना तो पता चलेगा कि ओरिजिनल इंदौर कहाँ है। वस्तुतः व्यक्ति के अंदर का आज जो देखा श्रद्धा का सैलाब था।
आस्था का सैलाब था, समर्पण का सैलाब था। लेकिन आप लोगों ने इतनी अच्छी अगवानी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। क्योंकि मैं कोई भी चीज बताता हूं तो मैं वो सेल्समैन के समान नहीं हूं जो मात्र महिमा महिमा गाऊं और माल बेच दूं। सेल्समैन क्या करता है, वस्तु के गुण गुण बता देता है, साइड इफेक्ट नहीं बताता। और मैं तो पहले साइड इफेक्ट बताता हूं, फिर माल का गुण बताता हूं। अब आपने इतनी अच्छी आगवानी करके या तो बहुत बड़ी भूल कर ली है और या बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। भूल ये कर ली है कि आगवानी अतिथि की जाती है और अतिथि को लुवा के घर में आकर के बैठाल करके और तुम कहीं भाग जाओ तो फिर अतिथि मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने आज आगवानी में शामिल हुए हैं उनको अब जब तक ये अतिथि यहां रहेगा तुम्हें भी यही रहना है और मैं नहीं जाना। अन्यथा आप सोच लो कि मेहमान तुम्हारे घर में आए, आगवानी तो अच्छी कर लो और घर में बैठाल के फिर क्या करो? हैं? फिर क्या करोगे? फिर महाराज जी अब आगवानी के थक गए हैं तो थोड़ा नींद लूंगे, देखो इसको नींद आ गई। थक गए ना आनंद। तो ये स्थिति बनती है। ये मात सगुन था, ये मात मंगलाचरण था, ये 4 महीने का ध्वजारोहण था। भगवान का अपन पंचकल्याणक बनाकर आगवानी करते हैं। यदि हम पंचकल्याणक करके भगवान को मंदिर में बैठाल करके बरी हो जाए तो वो मंदिर, वो मूर्ति हमारे लिए साइड इफेक्टेड हो जाती है। इसी प्रकार गुरु को ला करके आगवानी खूब ठाट बाट से करके और बैठाल करके यदि तुम बरी हो गए तो फिर ये चतुर्मास और साइड इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए अब तो बेटा फंस ही गए हो, क्योंकि आगवानी तो हो ही गई है। बस मंगलाचरण का अर्थ ये नहीं है कि कार्य संपन्न हो गया। मंगलाचरण का अर्थ है कि कार्य संपन्न होने पर अब कोई संदेह नहीं रहा। मंगलाचरण इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि मंगलाचरण सही हो गया, इसका अर्थ हमारा कार्य भी सही संपन्न होगा। हो गया नहीं, होगा। मंगलाचरण का ये संकेत बताता है। आज शुरुआत है और शुरुआत को अंतिम नहीं समझना। बस इस आगवानी में जिन जिन ने मंगलाचरण किया है, जिन जिन ने अपना एक कदम रखा है, जिन जिन ने अपना श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है, जिन जिन के मन में ये भाव आया है कि आज मैं इस आगवानी में शामिल होकर धन्य हो गया, तो उनको अब एक ही संकल्प करना है कि यदि चतुर्मास हुआ तो
हुआ तो मैं मंगलाचरण मैंने किया है, तो दिवाली का अंतिम दीप प्रज्वलन भी हम इसी प्रकार करेंगे। दिवाली का जो आज का मंगलाचरण है, इसकी शुरुआत आज तुम जिस दीप प्रज्वलन से किया, जिस आगाज से किया, इस जलसा को, इस उत्साह को दिवाली तक बनाए रखना। फिर देखो ये मंगलाचरण तुम्हारी जिंदगी में ऐसी सौगातें लाएगा कि इस जन्म तो छोड़ो, अगला जन्म भी तुम्हारा फलता फूलता है। कई बार हम भूल कर देते हैं, मंगलाचरण करके बैठ जाते। मंगलाचरण बहुत अच्छा करते, मंगलाचरण में बहुत सगुन करते, लेकिन बाद में उस कार्य की तरफ ध्यान नहीं देते। नीति कही गई कि मंगलाचरण जिस उत्साह और जिस निर्विघ्नता से होता है, व्यक्ति को अपने कार्य संपन्न करने के लिए उतनी ही तैयारी और जोश होना चाहिए। और वस्तुतः आगवानी के लिए नहीं की जाती है। अतिथि अधिक दिन तक ठहर सके और हमारे परिवार के लिए, हमारे नगर के लिए मांगलिक को शगुन बनकर सुख समृद्धि दे सके, मंगलाचरण इसके लिए किया जाता है। ये मंगलाचरण आज के लिए नहीं किया गया है, ये मंगलाचरण दिवाली तक के लिए किया गया है। ऐसा आप लोग का नारे लगा रहे हो, आप लोग सोच रहे हो, पता नहीं है मुझे कि आप लोगों ने आगवानी मात्र मेरे इंदौर प्रवेश पे की है या चतुर्मास के लिए की है, ये मुझे पता नहीं है। मेरे इंदौर के प्रवेश के लिए की है तो हो गया प्रवेश, आप पधारो टाटा। और यदि चतुर्मास के लिए की है तो मात्र मंगलाचरण का जो महत्व है, वही इस आगवानी का महत्व है। आज की आगवानी भारत के लोग देख करके लगा रहे हैं कि आगवानी ऐसी है तो चातुर्मास कैसा होगा। हमारे पास रास्ते में लोग कहना शुरू कर दिया थे कि महाराज जी, ये आज जो जिस प्रकार की उत्साह की थी, तो जो सारा भारत आज विश्वास कर रहा है, वह विश्वास पर आज ही खरे नहीं उतरना है, दिवाली तक खरे उतरना है। यदि चतुर्मास के लिए की हो तो मेरी अभी कोई अच्छी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसलिए की है कि चतुर्मास के लिए की है। सभी का है, बस आपकी आगवानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंगलाचरण हो और मंगलाचरण होकर के ही रह जाए। कुछ ऐसा अपने घरों में मीटिंग करो और अपने ऐसे संकल्प बैठकर संकल्प करो कि जब अपन ने आगवानी की है तो इस आगवानी के मंगलाचरण का लाभ भी हम पूरे चतुर्मास में अपनी जिंदगी को भी मंगलमय बना के ही रहे। हमें बताया गया था कि अधिकतम अपन 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, आपने रास्ते में 12 बजा दी है। कहने को बहुत है, आज बहुत अच्छा अंदर प्रवेश करके, बाहर तो थोड़ा फीका लग रहा था, अंदर आकर कुछ रसीला लगा। अब कल से थोड़ा और अंदर जाऊंगा। अभी तो ये बाहर का उल्लास है, अब एक अंतर चेतना का उल्लास होगा।
आत्मा की पर्याय बने वह सब जो कुछ भी यहां घटित होने वाला है, जो कुछ भी यहां पर सौगात बरसने वाली है, वह सौगात इंदौर के हर व्यक्ति के अंदर, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर आत्मा में पहुंचना चाहिए। ऐसी स्थिति को लेकर के अपन आज इतना ही करते हैं। आगे का कार्यक्रम क्या कैसा होगा उसके संबंध में बैठकर थोड़ा विचार करके फिर बताया जाएगा, क्योंकि हमारा भी अब दूसरे भी कार्यक्रम होते हैं, फिर भी हम थोड़ा लेट है। शील्ड के लिए अभी जो जांच कमेटी थी उनका अभी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आगवानी के लिए जांच कमेटी अलग होती है। वो नंबर एक ही चीज के नहीं होते, नंबर कई चीजों के होते हैं। उत्साह के नंबर अलग हैं, भीड़ के नंबर अलग हैं, और भी अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन सब के नंबर अलग हैं। अब वो नंबर जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी तो कर देंगे। इसी प्रकार नंबर मिले या न मिले, लेकिन यह आगवानी किसी से कम नहीं थी। महावीर भगवान की